उपसभापति महोदय, शिक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष का यह सिलसिला कई वर्ष पहले शुरू हुआ था और वह केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है। इसका कारण यह है कि समाज और विश्व में तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं और विश्व के विभिन्न भागों में जो परिवर्तन हो रहे हैं तथा जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके कारण किसी के लिए भी यह संभव नहीं हो पाया है कि वे नौजवानों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी पूर्ति के प्रयास करें या उनके सम्मुख वे बातें रखें जिनकी उनसे प्रत्याशा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम निराशा इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े परिवर्तन अपेक्षित हैं और मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि केंद्र में और राज्यों में शिक्षा मंत्रालय इस ओर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और कुछ अन्यों की योजनाएं बनाई जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि आप में छात्र आपके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों से संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन साथ ही हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि जो व्यवस्था यहाँ विद्यमान है उसमें अचानक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आपको ऐसे ढंग से काम करना होगा कि आप जो कुछ भी करें उसका कोई परिणाम निकले और वह केवल शिक्षा प्रणाली को यूं ही हिला डुला कर न रखें। हम जानते हैं कि अगर कोई छोटी सी भी गड़बड़ी होती है तो छोटे बड़े आंदोलन शुरू हो जाते हैं और मैं नहीं सोचता कि जितने आंदोलन शिक्षा को लेकर आजकल चल रहे हैं उनसे ज़्यादा चलने से कोई भी लाभ हो सकेगा। मैं यहाँ निर्धारित धनराशि में बढ़ोतरी या कटौती को बहाल करने की घोषणा करने नहीं आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ मंच पर मंत्री महोदय मौजूद हैं, जो योजना आयोग से संबंध हैं और प्रोफेसर चक्रवर्ती भी हैं, और मुझे कोई संदेह नहीं कि उन्होंने आपके कथन में उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया होगा। शिक्षा मंत्री को मालूम है कि मंत्री परिषद में मैं उनके कार्यक्रमों की एक सबसे कट्टर समर्थक हूँ, लेकिन हमारे सामने राष्ट्र के सामने बहुत ही कठिन वित्तीय स्थिति अवश्य है और यह कहना ठीक नहीं होगा कि अगर किसी काम के लिए अपेक्षाकृत कम धन का निर्धारण होता है तो वह हम महत्वपूर्ण इस प्रकार से काम कर सकते हैं, लेकिन जब प्राथमिकताएं निर्धारित करने का प्रश्न हो तो सबसे ऊंची प्राथमिकता रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ों को देना होता है। इसलिए कृषि और कृषि के लिए सहायक उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होती है। मैं जानता हूं कि आप ऐसा करते हुए आपके सम्मुख ठीक वर्तमान न हो तो इसके कुछ सीमा तक भविष्य का जो कोमल यहाँ आज हम बात करते हैं और इसी कीमत पर ही यह किया जा सकता है। आपकी जो भी यहाँ कार्य करने की प्रणाली है, यहाँ आपको दीवारें बनाने से पहले नींव मजबूत करनी होती है और फिर पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, और यह ध्यान देना ज़रूरी था और यह देना पड़ता है कि जैसे तैसे हम इस वातावरण के अंतर्गत यह फैसला करते हैं। आजकल निर्धारित समय पर जो कोई भी सोच विचार करता है वह आगे बढ़ता है। समय के प्रति चेतावनी देना और समय के अनुकूल चलना एक नया निर्धारण है। अभी हाल ही में जैसे तैसे हमने काम किया है उसके प्रति हम एकजुट होते हैं और अपना मतलब सिद्ध करते हैं। सामान्य बातों पर विश्वास करना, कोई अलग थलग निर्णय लेना हमारे लिए एक नया अंदाज है। सर्वप्रथम जब देश की विदेश नीति में जब कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है
हम यहाँ बैठकर आमतौर पर आपस में प्रकृति और समाजवाद के बारे में कुछ सोच विचार करेंगे और आगे बढ़ने पर कोई नया विकल्प तलाश करेंगे। ऐसा अनुभव हमारा है। इस राष्ट्र के प्रति हम स्वयं जागरूक हैं, स्वतंत्र हैं। इसी भावना को देखते हुए हमें विश्वास करना होगा और समय समय पर इस केंद्र के प्रति हमें एक नया विश्वास ढूंढना होगा। स्टॉप।